आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का झारखंड में दौरा हुआ। पहले से ही ये चीजें थी कि वो 15 तारीख को आएंगे और आने के बाद जमशेदपुर से वंदे भारत के 6 ट्रेनों का वो रवाना करेंगे और शायद कुछ बड़ी सौगात देंगे। हम लोगों ने भी सोचा था और ये अपेक्षा की थी कि जो कथित 21,000 करोड़ का जो सौगात है वो शायद एक्स्ट्रा मिलेगा। जो हमारा बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपए, कम से कम उसकी घोषणा कर देंगे। उन्होंने उस पर कोई बात ही नहीं। उल्टा उन्होंने कहा कि हम डीएलएफ बना के दे दिए। जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट जो है डीएमएफटी, उसकी बातें उन्होंने की। ये कोई झारखंड के लिए केवल नहीं थी, ये तमाम जो राज्य हैं जहां माइंस एंड मिनरल्स है, उन सभी जिलों में पहले जो रॉयल्टी आता था उस रॉयल्टी को नाम बदलकर इन्होंने एक माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट बना दिया। ये कोई बहुत चमत्कार का चीज नहीं था कि जिसकी चर्चा की जाए। दूसरा, उन्होंने चीजें आज कही कि पीएम आवास फिर से उन्होंने एक घोषणा की। आपको याद होगा 2014 और 19 में वो बार बार कहते थे कि देश के हर व्यक्ति का 2022 तक अपना घर हो, और इसका वादा वो लगातार करते थे 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में। लेकिन हकीकत क्या हुआ, 21 के बाद 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने पीएम आवास योजना को ही बंद कर दिया। तब राज्य सरकार को, हमारे झारखंड राज्य सरकार को अपने संसाधन से अबुआ आवास योजना शुरू करने का एक दायित्व मिला और उस दायित्व को हम लोगों ने पूरा किया। आज प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से हताश और पराजित थे। उन्होंने जो दो सबसे बड़ा जो सरकार का फ्लैगशिप योजना है, मैया योजना और अबुआ आवास, इसी पर चर्चा की। लेकिन संबोधन के शुरू में भगवान बिरसा के बाद जो प्रतीक पुरुष झारखंड का जो नाम लिया, उन्होंने फोटो हो का लिया।
प्रधानमंत्री जी को यह भी पहले नहीं मालूम था, क्योंकि कभी भी आज तक उन्होंने पोटो हो का नाम 2014 से के पहले, मतलब 12 से वो आने लगे झारखंड, चाईबासा में भी गए चुनावी सभा में, लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन जी ने पोटो हो को सामने लाया, उनके नाम पर एक महत्वाकांक्षी योजना युवाओं के लिए शुरू की गई, पोटो हो ग्रामीण खेल योजना। तब उनको समझ में आया कि ये भी एक है। उसके पहले भाजपा के किसी लोगों को महान क्रांतिकारी शहीद पोटो हो का नाम नहीं मालूम था। जब संथाल जाते हैं तो फूलो झानों का जो हमारा योजना है उस नाम से वो परिचित हुए। इनको झारखंड के प्रतीकों के विषय में जानकारी ही नहीं थी। और उनके अंदर का जो डर था, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, भूत शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। किस पार्टी का भूत किस पार्टी में घुस जाता है। आज तो हम देख रहे थे मंच पे उनको, जब वो मंच पर आए तो उनको सब भूत 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 नजर आते। कोई जेएमएम से गया हुआ भूत, कोई कांग्रेस से गया हुआ भूत, कोई जेवीएम से गया हुआ भूत, इनको लगा कि यहां तो सभी भूत है, क्योंकि जो 240 सांसद जीत के आए उसमें 115 सांसद भूत, इसमें 95 सांसद तो कांग्रेस से भूत है। मणिपुर में जिसने आग लगाया असम के मुख्यमंत्री, वो भी भूत है। और जो 1.5 साल से जल रहा है मणिपुर, उसका मुख्यमंत्री भी भूत है। आज पूरे मंच के जो सामने का जो कुर्सियां थी, उसमें एक भाजपाई बैठा हुआ था। वो थे हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बाकी भूतों का नाम पता है, आप लोग समझ ही गए। जो उनके स्थानीय सांसद थे वो भी भूत थे। जो मंच का संचालन कर रही थी वो भी भूत है। लगा कि वह भूतों का एक पूरा जमावड़ा लगा।